पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर देहरादून में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 72 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ स्मारक का लोकार्पण किया और अटल बिहारी वाजपेयी जी की चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड में नगर निगम चुनाव की घोषणा के बाद सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। इधर हल्द्वानी में नगर निगम मेयर की सीट सामान्य होने के बाद कांग्रेस में टिकट को लेकर घमासान चल रहा है। कांग्रेस में घमासान के साथ रायशुमारी का भी दौर शुरू हो गया। कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम के बाहर मेयर के दावेदार अपने अपने समर्थकों के साथ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। इसी कड़ी में हल्द्वानी से मेयर पद के दावेदार ललित जोशी भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दावेदारी पेश करके कार्यालय करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की लंबे समय से सेवा किया है। इसके साथ ही ये भी दावा किया कि पार्टी उनको ही टिकट देगी। चुनाव प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं की राय पर ही पार्टी के निष्ठावान और मजबूत कार्यकर्ताओं को मेयर पद का टिकट दिया जाएगा। इस दौरान हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि पार्टी जिस प्रत्याशी को टिकट देगी उसको पार्टी से पूरा समर्थन मिलेगा। मेरा पूरा जीवन यहाँ इसी शहर में बीता, सब खुली किताब है। कहाँ मैं छात्र संघ की राजनीति से छात्र संघ का अध्यक्ष और सचिव, उसके बाद मैंने उत्तराखंड आंदोलन से लेकर करके कांग्रेस का दामन मैंने हमेशा थामे रखा। आज मुझे लगता है कि वास्तव में अगर आप अपनी साख और अपने स्वाभिमान पर अगर आप उम्मीद करते हैं कि एक ना एक दिन आपको सफलता मिले, तो आज मुझे लगता है वो सफलता जरूर मिलेगी। हम लोगों ने कभी भी उत्साह में कमी नहीं छोड़ी, कार्यों में कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि आज दावेदारी है। आज दावेदारी के अलावा कांग्रेस को एक चयन प्रक्रिया की जो हमने शुरुआत करी है और जिस तरीके से सीट में बदलाव हुआ है उसके साथ जो भेदभाव हुआ है, आज मेरी सद्भावना उस व्यक्ति के साथ है। अंतिम आरक्षण कल आया है, उसके आधार पर हम आज सूची तैयार कर रहे हैं। ये पीसीसी को नाम चले जाएंगे और मैं समझता हूँ कल परसों में जो है प्रत्याशी घोषणा हो जाएगी। लक्सर में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही प्रदेश में चुनावी माहौल गर्मा गया है। इसी बीच सुल्तानपुर नगर पंचायत में निर्दलीय उम्मीदवार डायरेक्टर वारिस अहमद ने शक्ति प्रदर्शन किया, जहां लोगों ने कुल्हाड़ी चौक पर ढोल नगाड़ों से फूलमाला से उनका स्वागत किया। चुनाव प्रचार कर रहे निर्दलीय प्रत्याशी डायरेक्टर वारिस अहमद ने शहर में एससी समाज के लिए अम्बेडकर पार्क बनाने की घोषणा की है। साथ ही कन्या पाठशाला की गरीब लड़कियों के लिए मुफ्त लैपटॉप देने का वादा किया। इसी बीच उन्होंने जनता से अपील किया कि वो इस बार मजबूती से उनका साथ निभाएं और उन पर विश्वास जताएं ताकि उनके शहर का विकास हो सके। ये देखो, इस जनता का प्यार मिला, इनका आशीर्वाद मिला और संत गुरु रविदास जी का भी आशीर्वाद मिला। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर सुल्तानपुर में अपने इन भाइयों के लिए अम्बेडकर पार्क दिया जाएगा। और मैं आज भी यही कहना चाहूँगा कि आप खुद भी मजबूत हो और अपने सेवक को भी मजबूत करो। देश भर में आज क्रिसमस का पर्व पूरी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी बीच लक्सर में भी क्रिसमस की धूम देखने को मिली, जहां क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने क्रिसमस के पर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसी बीच क्रिश्चियन समुदाय से जुड़े सभी लोग अपने बच्चों के साथ होली क्रॉस चर्च पहुंचे और प्रार्थना में शामिल हुए। इस मौके पर शहर के होली क्रॉस चर्च को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया और यीशु से जुड़ी हुई यादों को झांकियों के जरिए दिखाया गया। वहीं होली क्रॉस चर्च के फादर थार्सिस ने बताया है कि यीशु मसीह ने सभी को सच्चाई का मार्ग दिखाया। साथ ही उन्होंने सभी को यीशु मसीह के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी। हमारा विश्वास है कि ईश्वर ने अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए संसार में शांति दाता, जीवन दाता, मुक्ति दाता, चंगाई कर्ता के रूप में भेजा है। और आज विश्व भर के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का यही संदेश है कि ईश्वर प्रेम है और वास्तव में ईश्वर की भाषा जो होती है वो प्रेम की भाषा है। हम तो अलग अलग भाषा बात करते हैं, और ईश्वर ये चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम अपनी अपनी भाषा के साथ ईश्वरीय भाषा, प्रेम की भाषा को जोड़ें ताकि आपस में प्रेम बना रहे, क्योंकि ईश्वर एक ही भाषा समझते हैं और वो है प्रेम की भाषा। और यही है क्रिसमस का हम सबों के लिए संदेश। रुड़की में भी आज क्रिसमस का त्यौहार और उस पर रौनक नजर आई है, जहां लोगों ने काफी धूमधाम के साथ क्रिसमस का त्यौहार मनाया। इसी बीच क्रिसमस पर बच्चों को सांता क्लॉज ने उपहार दिए। वहीं आज क्रिसमस के मौके पर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक प्रार्थना सभाएं आयोजित हुई, जहां चर्च में बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग शामिल हुए। प्रार्थना सभा के बाद बाहर निकले लोगों ने
एक दूसरे को गले लगाया और क्रिसमस की बधाई दी। वहीं ग्रीस असेंबली ऑफ गॉड प्रार्थना भवन की तरफ से क्रिसमस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग पहुंचे और प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस दौरान गिरजाघरों के साथ साथ ईसाई समुदाय के लोगों के घरों में भी प्रभु ईसा मसीह के जन्म की खुशी में केक काटे गए और क्रिसमस ट्री और ईसा मसीह के जन्म से जुड़ी झांकियों का विशेष आकर्षण दिखाया गया। आज का दिन सारे कलीसियों का विश्वासी लोग और प्रभु को मानने वाले लोग और वैसे भी बहुत सारे सामाजिक लोग यीशु मसीह का शांति का संदेश सुनने के लिए सभाओं में आ गए थे। और यीशु मसीह अंधकार में ज्योति दिलाने वाला शक्ति और सामर्थ्य है और उस संदेश लोगों के जीवन में बहुत कार्य किया और विविध अलग अलग प्रकार का कल्चरल प्रोग्राम्स, डांस और सोशल प्रोग्राम्स आज इसके साथ किया गया और फिर मंडलियों में लोग मिलकर भोजन भी किया और एक आनंद का सुसमाचार का संदेश लोगों के जीवन में पहुंच गया और सब खुशी से शांति से अपने घरों में लौट गया है। क्रिसमस जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशियां हैं जो संसार में आया, जिसने हमें बताया कि मानव के लिए बलिदान देना बहुत ज़रूरी है। मानव का उत्थान तभी है जब बलिदान दिया जाए, सेक्रीफाइस, और यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। मानव की सेवा, इंसान की सेवा और मनुष्य का उद्धार, ये एक मेन फोकस है क्रिसमस का। गिफ्ट कहते हैं ना, देना। बाइबल बताती है परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। जो देना है ना, ये संसार को हम क्या दे रहे हैं, समाज को हम क्या दे रहे हैं, ये इसका मेन फोकस है। क्रिसमस का त्यौहार आज पूरे देश धूमधाम से मना रहा है और इसी कड़ी में क्रिसमस पर कोटद्वार स्थित उत्तर भारत के सबसे बड़े चर्च को आकर्षण ढंग से सजाया गया है। वहीं इस मौके पर फादर बिसेंट को क्रिसमस की बधाई देने उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी कैथेड्रल चर्च पहुंचे और इस अवसर पर उन्होंने सभी देशवासियों को क्रिसमस की बधाई देते हुए कहा कि ये देश गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है, जहां सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। देश में अमन चैन बनाए रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। एक ऐसा त्योहार है जो प्रेम का है, शांति का है, आनंद का है। यह ईश्वर और मानव के एक रिश्ते का एक त्योहार। तो ये रिश्ता जो है हमारी भाईचारे से बढ़ता है, पारिवारिक मिलन से बढ़ता है, सामाजिक प्रेम से बढ़ता है। तो वही संदेश है क्रिसमस का। तो उसी आधार पर आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा मित्र कासमी भाई आज यहाँ मिलने आया और हमारी इस खुशी को और बढ़ाया। मसूरी में आने वाली 26 दिसंबर से विंटर लाइन कार्निवल का आयोजन होगा। इसको लेकर के सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 26 दिसंबर से शुरू हो रहा विंटर कार्निवल 30 दिसंबर तक चलेगा, जिसको लेकर शहर को जगह जगह पर सजाया गया और इसमें स्थानीय कलाकारों के साथ ही पद्मश्री जागर सम्राट प्रीतम, भारतमान, बसंती बिष्ट, रजनीकांत सेमवाल, वरुण जैन, करिश्मा शाह, मिजाज बैंड, रजत सूद, यूके, रेपी बॉय और निखिल डिसूजा के साथ ही रेशमा शाह स्टार नाइट में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसके साथ ही शहर के तमाम चौक चौराहे पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बर्ड वॉचिंग, ट्रैकिंग, विंटेज कार रैली सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं और इस सिलसिले में आज उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरी ने कार्निवल से जुड़ा हुआ ब्रोशर जारी किया। साथ ही उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन, नगर पालिका परिषद, मसूरी होटल एसोसिएशन और व्यापार मंडल की मदद से विंटर लाइन कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है और स्टार नाइट कार्यक्रम टाउन हॉल में आयोजित किए जाएंगे। साथ ही शहर की तमाम जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, जहां पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग भी विंटर कार्निवल में शामिल होंगे। विगत वर्षों की भांति इस बार भी मसूरी विंटर लाइन कार्निवल हम प्रस्तावित है, जो 26 से लेकर के 30 तारीख तक रहेगा और इन 5 दिनों में प्रातः 8 बजे से हमारे कार्यक्रम शुरू होंगे जो देर रात तक रहेंगे। उस कार्यक्रम में हमारे जो कार्यक्रम स्थल होंगे उसमें हमारा लाइब्रेरी चौक है, हमारा गढ़वाल टेरेस है, हमारा शहीद स्थल है और हमारा लंढौर जो मैदान है, वहाँ पर प्रातः से अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्कूली बच्चे, अलग अलग पैरामिलिट्रीज़ के हमारे जो बैंड्स हैं और बर्ड वॉचिंग से लेकर के अलग अलग विधाओं के लोग अपना अपना स्टॉल लगा करके अपने अपने कार्यक्रम पेश करेंगे। और जो हमारा टाउन हॉल है, नगर पालिका का जो मसूरी में जो
टाउन हॉल है, उसमें जो हमारे रात के जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे वो संपन्न होंगे, जिसमें पाँचों दिन में हमारे अलग अलग कार्यक्रमों अलग अलग स्टार भी होंगे, जिसमें हमारे जो पद्म विभूषण जो हमारे प्रदेश के हैं प्रीतम भरतवाण जी हैं, बसंती बिष्ट जागर स्मार्ट जो हैं, ये लोग अपनी परफॉर्मेंस देंगे और साथ में जो बाहर के कलाकार भी वो भी अपनी कलाकारी और पेश करेंगे। एक तरफ जहां उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप जारी है, वहीं लगातार बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। इसी कड़ी में चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध औली में भी बर्फबारी हुई और हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई दिखी। आपको बता दें, क्रिसमस और वीकेंड के मौके पर पर्यटकों की भारी भीड़ औली पहुंची। पूरा औली पर्यटकों से गुलजार है। वहीं चेयरलिफ्ट, कृत्रिम झील और बर्फीली वादियां पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। पर्यटन व्यवसायी भी बर्फबारी से बेहद उत्साहित है। चेयरलिफ्ट के मैनेजर राजेंद्र डिमरी ने बताया कि बर्फबारी के बाद सुबह से ही चेयरलिफ्ट में पर्यटकों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। दूसरी बर्फबारी है और अच्छा लगा कि 25 तारीख से पहले, बड़े दिन की जो छुट्टी होती है उससे पहले, और 31 तारीख से पहले ये बर्फबारी पड़ी, तो इससे यहाँ के स्थानीय सभी लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी और जो यहाँ लोग आए हैं इनसे काफ़ी लोग प्रभावित होंगे और यहाँ पे आएंगे, जिससे जोशीमठ के लिए और औली के लिए काफ़ी अच्छा होगा। उत्तराखंड में इस बार वन विभाग ने नए साल को लेकर अपनी कमर कस ली है और नए साल के जश्न को लेकर वन विभाग खास तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही विभाग ने जश्न मनाने वालों को सख्त हिदायत दी है कि जंगलों और वन्य जीवों की शांति भंग न हो। दरअसल उत्तराखंड की पहचान उसके घने जंगल और अनमोल वन्य जीवों से है, लेकिन हर साल नए साल के जश्न के दौरान जंगलों में शराबखोरी, आगजनी और शिकार जैसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसे रोकने के लिए इस बार वन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। वहीं डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने अपनी टीम को कड़े आदेश दिए हैं कि जंगलों में किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। खासतौर पर यह सुनिश्चित किया गया कि जंगलों के अंदर कोई शराब पार्टी हो और न ही किसी तरीके की आगजनी की जाए। इसके अलावा शिकार को रोकने के लिए खास गश्त की जा रही है और वन विभाग की टीम हर उस शख्स पर नजर रखेगी जो जंगल की शांति और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इसी बीच डीएफओ ने साफ कहा है कि अगर कोई नियम तोड़ता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरक्षित वन क्षेत्र में नए साल के उपलक्ष्य में लोग जो है पार्टी करने के लिए या और किसी वजह से अंदर जाने लगते हैं, और क्योंकि इस समय हमारे क्षेत्र इस समय ऐसा है कि लगातार यहाँ पर वन्य जीवों का और उनका आवागमन रहता है, कभी कोई दुर्घटना हो सकती है, कहीं कोई आग का सीजन आने वाला, आग भी लग सकती है। इसलिए सभी को एक विशेष तौर पर ध्यान दिया कि गश्त के दौरान वो इस तरह को विशेष तौर पर देखें कि पार्टी करने के लिए लोग अंदर जाकर के शराब वराब न पिएं और इसको सख्ताई से इसका जो है इसका पालन किया जाए। नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता में टिहरी के बच्चे भी भाग लेने जा रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि ITFU ताइक्वांडो एसोसिएशन ने 39वें नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए टिहरी से 4 बच्चों का सिलेक्शन किया। इसमें 2 छात्र और 2 छात्राएं हैं। आपको बता दें, 27 से 29 दिसंबर तक चलने वाले इस नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता में अलग अलग स्टेट के बच्चे भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता का आयोजन उत्तर प्रदेश के खुशीनगर में किया जा रहा है। प्रतिभागी छात्रों का कहना है कि उनके लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। वो इस चैंपियनशिप के जरिए अपने शहर और प्रदेश का नाम रोशन करना चाहते हैं। 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उत्तराखंड से, जिसमें शालिनी है, रूथ और प्रत्यूष और एक बच्चा और है, उसका नाम समर्थ। ये 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उत्तराखंड से। 39 नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो खुशीनगर में होने जा रही है, ये 27 से लेकर 29 तक ये चैंपियनशिप है। उत्तराखंड में नेशनल गेम का आगाज होने जा रहा है। वहीं वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने गए 2 खिलाड़ियों को रशिया के एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। दोनों खिलाड़ियों को सिक्योरिटी जांच के नाम पर 2 दिन तक एयरपोर्ट पर नजरबंद करके रोका गया। इसके बाद वो वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग नहीं ले सके। इसके साथ ही उन्हें 3 दिनों तक कई यातनाएं भी झेलनी पड़ी। दोनों खिलाड़ियों ने उत्तराखंड के सीएम पोर्टल पर अपने साथ हुए उत्पीड़न की शिकायत दी है। खिलाड़ियों का कहना है कि बिना किसी कारण के रशिया के एयरपोर्ट पर उनका उत्पीड़न किया गया और चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया गया, जबकि इसकी जानकारी उनके द्वारा आयोजक और भारतीय दूतावास को दी गई, लेकिन किसी के बात को रूसी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नहीं मानी और उनको वापस भेज दिया। गेम करवा रहा था वहाँ पर, ये पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप का, वो उसने भी पहले वहाँ पर फ़ोन करा, उनसे बात करी, उसने हमारी जिम्मेदारी तक लेने की बोला रशियन एम्बेसी को कि हम आपकी जिम्मेदारी लेंगे। वहाँ पे लॉयर भी आया इवन कि हमें छुड़वाने के लिए उनके साथ, और ना ही अभी तक भी हमें कोई एक भी रीज़न दिया है कि आपको वापस क्यों भेजा जा रहा है और क्यों नहीं, और हमें क्यों गेम नहीं खेलने दिया, या क्यों हमारा करियर और हमारा गेम इतना दांव पर लगाया है। ये हम अभी रशिया गए थे मॉस्को गेम खेलने के लिए पावर लिफ्टिंग,
लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ इतना मतलब बुरा व्यवहार करा कि ना हमें पानी, ना हमें खाना, ना हमें सोने के लिए मतलब कुछ भी ढंग का नहीं। हमने वहाँ शिकायत भी करी, हमने उनको बोलने की भी कोशिश करी, लेकिन कोई सुनने के लिए हमारा तैयार नहीं। आज हमारे सामने तक आ रहे हैं और वहाँ से जैसे हम उनको बोल रहे हो भाग जा रहे हैं। मसूरी में आज अग्रसेन पर धूमधाम के साथ तुलसी दिवस का आयोजन हुआ है और इस कार्यक्रम को अग्रवाल महासभा युवा प्रकोष्ठ की तरफ से आयोजित किया गया। इस दौरान महाराजा अग्रसेन की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए गए और तुलसी की पूजा की गई। दरअसल सनातन धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है और धार्मिक मान्यताओं के अलावा इसमें कई औषधीय गुण हैं। साथ ही पर्यावरण को सुरक्षित करने में इसका खास योगदान भी है और अग्रवाल महासभा का युवा प्रकोष्ठ हर साल तुलसी दिवस धूमधाम के साथ मनाता है। वो इस कार्यक्रम के जरिए ये संदेश दिया गया कि हर घर में तुलसी का पौधा होना कितना जरूरी है। तो धर्म के अंदर इसकी एक विशेष महत्ता है और हिंदू धर्म के अंदर वो मान्यता है कि जहाँ पर भी तुलसी का वास है वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई विपदा, कोई भी दुख या पास नहीं फटकता। उस भावना से भी प्रत्येक हिंदू परिवार के घर के पास भी आपको तुलसी का पौधा लगा हुआ मिलेगा और लगाना चाहिए जहाँ नहीं भी होगा। और इसके साथ साथ तुलसी धार्मिक मान्यताओं के अलावा अगर हम देखें तो औषधीय गुणों से भी भरपूर है। वहीं इन सब के अलावा पर्यावरण की बात करें तो तुलसी का पौधा पर्यावरण को भी बहुत अच्छी तरीके से संभालता है। जितना भी प्रदूषण है उस सब के जो है जहाँ पर भी तुलसी का वास है वहाँ पर पर्यावरण का जो है बहुत अच्छा माहौल है, अच्छी हवा है, शुद्ध हवा है और माना भी जाता है कि जहाँ पर इसका तुलसी का वास है सात्विक वातावरण और बहुत अच्छा वातावरण बना रहता है। जिस घर में तुलसी है वहाँ किसी प्रकार के रोग और किसी प्रकार का कुछ भी मतलब नहीं फटकता है। तुलसी का वैसे ही अपने आप में वरदान है, तो इस वरदान को हम यहाँ पे संदेश देने के लिए एक आयोजन भी करते हैं और इसके माध्यम से पूरे समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि तुलसी जो औषधीय गुणों से भरपूर पौधा है अपने घर में जरूर लगाएं और तुलसी के महत्व को अपने जीवन में साकार करें।